अल्कोहल्स, फिनोल्स और इथर्स में फंक्शनल ग्रुप के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहलिक, फिनोलिक एंड ईथर फंक्शनल ग्रुप्स। अब आपने पढ़ना है कि भाई, क्योंकि हमारे चैप्टर नाम क्या है, एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे कि इसमें एल्कोहल जो ग्रुप होएगा उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, फिनोल की स्ट्रक्चर क्या होगी और ईथर की स्ट्रक्चर क्या होगी। ठीक है, तो पहले हम बताओ इसको पढ़ते हैं। बताओ एल्कोहल की स्ट्रक्चर क्या, एल्कोहल में OH ग्रुप हो तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो आप एक कंपाउंड लिखो पहले आप यहां पर। तो हम बोलेंगे हमारे पास एक सिंपल एल्कोहल लिखो, तो क्या आपका CH3 CH2 और OH बोल दिया हमने, बोल दिया ना हमने। तो आपने इसको देखना है भाई, ये OH O के अराउंड किस तरह का कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे काफी सारी प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करने में हेल्प मिलेगी आगे। ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्या लगाओ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाओ। क्या लगाओ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये जो कार्बन था, हर एक कार्बन के पास क्या होते हैं, हर एक कार्बन के पास देखो, हर एक कार्बन के पास क्या होते हैं, कार्बन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है। देखो हाइड्रोजन कोई भी हो, हाइड्रोजन कोई भी हो, क्या लेके आएगा अपना एक हाफ फील्ड। ठीक है, तो इस कार्बन ने कितने हाफ फील्ड प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो इस कार्बन ने एक तो बॉन्ड बनाने इससे और 3 बॉन्ड बनाने हैं हाइड्रोजन से। तो इस कार्बन ने क्या कर रखी है, sp, बताओ sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या कर रखी है। तो इस कार्बन ने अपने 3 हाइब्रिड तो कहां इस्तेमाल कर लिए, हाफ फील्ड हाइब्रिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, सॉरी इन H से बॉन्ड बनाने में, और एक हाइब्रिड का ओरिएंट कर दिया इस कार्बन के साइड। इस कार्बन ने क्या कर रखा बताओ भाई, 2 तो कहां इस्तेमाल कर लिए हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिडेशन करके 2 तो कहां इस्तेमाल कर लिए, बताओ H के साथ। एक हाफ फील्ड हाइब्रिड का ओरिएंट कर लिया इस कार्बन के साथ बॉन्ड करने में। तो इसके पास एक क्या बचा हुआ है, हाफ फील्ड हाइब्रिड। इसके पास क्या बचा हुआ है, एक हाफ फील्ड हाइब्रिड नहीं बचा हुआ क्या। तो इस कार्बन के पास भाई, इस कार्बन ने क्या कर रखा बताओ, इस कार्बन ने हम क्या कहेंगे बताओ, नहीं आपको समझ में, अरे बोलो, ध्यान रखिए। ये तो क्या है, ये तो बोर्ड के प्लेन में है और ये ऐसे है, नहीं है आपको समझ में। तो इस कार्बन से तो क्या हो गया, CH3 ग्रुप आगे जुड़ गया। इससे कौन आगे जुड़ गया, OH, सॉरी H, और यहां भी कौन आगे जुड़ गया, H, नहीं है आपको। तो इस कार्बन का एक हाफ फील्ड क्या पूरी तरह से अवेलेबल है कि नहीं उपकर, बिल्कुल है ना। अब आप इस O का एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, किसका, ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का क्या होता है, वो तो 2s2 2p4 होता होगा, नहीं है आपको। तो यहां पर हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3 क्या होती है। तो 4 क्या बनेंगे हमारे पास, यानी इस O ने, इस O के 4 क्या है, हाफ फील्ड, तो सॉरी इस O के 4 क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस O के 4 क्या है बताओ भाई, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, क्या नहीं है आपको। इस O के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जिनमें 2 तो क्या होंगे बताओ भाई, लॉन पेयर, 2 तो क्या हो गए, लॉन पेयर। अब ये भी क्या लॉन पेयर और ये भी क्या मान लिया, लॉन पेयर गए। तो अब इससे किसने बाइंड कर रखा बताओ भाई, इस इथाइल ग्रुप ने। क्या, इस इथाइल ग्रुप का जो ये कार्बन है उसने अपना एक हाइब्रिड तो इस कार्बन से, 2 हाइब्रिड हाइड्रोजन से और एक हाफ फील्ड हाइब्रिड का ओरिएंट कर रखा है O की तरफ, नहीं है आपको। तो यहां पर कौन आगे जुड़ जाएगा बताओ भाई, CH2 CH3, नहीं है आपको समझ में। और एक H कहां आगे जुड़ जाएगा यहां पर, तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, बेंट शेप। तो O के अराउंड बताओ ज्योमेट्री कैसी होगी, नहीं है आपको। यानी अगर मैं
सिंपली मिथेनॉल देखूं, क्या देखूं मैं? अगर यहां पर मेरे पास सिंपली मिथेनॉल होता नहीं आपको, तो ऐसे ने क्या कर रखा है, इस कार्बन ने क्या कर रखा बताओ भाई, इस कार्बन ने क्या कर रखा बताइए, इस कार्बन ने चार हाफ फील्ड है ना भाई, 3 हाफ फील्ड तो कहां बॉन्ड कर लिए, 3 हाफ फील्ड तो कहां इस्तेमाल कर लिए बताओ, कहां इस्तेमाल कर लिए, एच के साथ, और एक कहां छोड़ रखा है बताओ, ओ के लिए। इस ओ ने फिर क्या किया, अपना एक हाफ फील्ड हाइब्रिड साइड, इसने भी sp3, तो दोनों ही क्या है, तो ये कार्बन भी क्या है sp3 और ओ भी क्या है sp3, तो इस ओ ने अपना एक हाफ फील्ड sp3 यहाँ कार्बन से बाइंड कर लिया और एक हाफ फील्ड sp3 H से बाइंड कर लिया, और 2 क्या छोड़ दिए इसके पास बताओ भाई, लोन पे। नहीं है आपको समझ में? तो इस ओ के अराउंड ज्योमेट्री कैसी होती है बताओ, तो ओ के अराउंड ज्योमेट्री ऐसी होती है, मैं आपको बताऊं, तो इस ओ के अराउंड ज्योमेट्री भाई ऐसी होती है कि यहाँ पर कौन है ओ, यहाँ पर कौन है, और यहाँ पर कौन है CH3, और यहाँ पर कौन है OH, यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर कौन है H, और यहाँ 2 क्या है इसके लॉन पेयर। तो ध्यान रखियो OH ग्रुप होगा ना ये बेंट मोड में होगा, कहाँ पर होगा ये OH ग्रुप कार्बन से, वैसे हम इसको ऐसे दिखाते हैं कि CH3 CH2OH सीध में, वास्तव में O के अराउंड ज्योमेट्री क्या होती है बेंट मोड भाई, क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन है, 2 लोन पेयर और 2 क्या है बॉन्ड पेयर, तो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर अपने आप क्या हो गया बेंट मोड नहीं आया क्या, फिर आसान है कि मुश्किल है ये, पक्का पल्ले पड़ गया, ठीक है। अब बताओ हमारे पास क्या है भाई, अब हमारे पास क्या है बताओ, आपने क्या पढ़ना है फिनोल, क्या अब आपने पढ़ना भाई कि फिनोल में इसकी ज्योमेट्री क्या होएगी, क्या नहीं आपको समझ में? अच्छा भाई ये ध्यान रखियो, ये आपको पता होगा ना कि जो हमारे पास अल्कोहल होंगे, क्या होंगे हमारे पास अल्कोहल, ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास अल्कोहल होते हैं, अगर मैं वेस्पर थ्योरी से देखूं, क्या वेस्पर थ्योरी से देखूं, इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने गलत दे रखा है ये, क्या लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन नहीं बोलते क्या, लेकिन वो वेस्पर थ्योरी कॉन्सेप्ट, इसका वो वेस्पर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं वेस्पर थ्योरी की निगाह से देखूं इसको, तो मैं क्या बोलूंगा, ये दो लोन पेयर आपस में क्या करेंगे रिपेल करेंगे ना, मैं वेस्पर थ्योरी की नज़र से देखूं भाई, तो 2 लोन पेयर क्या करेंगे रिपेल करेंगे, उससे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और एग्जैक्ट आपको एक्सप्लेन करना हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे, तब यहाँ पर लगता है बेंट्स रूल, क्या लगता है बेंट्स रूल। आपको पता है कि इन 2 लोन पेयर में क्या जाएगा मोर एस कैरेक्टर, क्या जाएगा, तो इनमें बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और इन दोनों में क्या जाएगा मोर पी कैरेक्टर, तो ये अगर ना आपको समझ में, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर स्लाइटली क्या होता है भाई टेट्राहेड्रा से कम होता है, इजंट इट। अब बताओ हमारे पास क्या भाई, अब हमने बताओ क्या पढ़ना है फिनोल, क्या भाई कहां पर गया, ठीक है। और भाई इन केस ऑफ फिनोल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहां पर जो बॉन्ड लेंथ थी क्या थी, यहां पर बॉन्ड लेंथ किसी मिथेनॉल में, यहां बताओ कितनी होती है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कितना होता है 142 पिकोमीटर, और ये कितना होता है 96 पिकोमीटर, और 108 होगा ना भाई, बेंट रूल कह दो, और वेस्पर थ्योरी बोलोगे तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। नहीं आपको समझ में, अरे बोलो। लेकिन आप एक बात और बोल सकते हो कि ये जो बॉन्ड एंगल है, लेकिन आप अब कहाँ जाओगे बताओ फिनोल के अंदर, कहाँ पर फिनोल के अंदर, तो फिनोल में ये बॉन्ड लेंथ क्या होती है 136 पिकोमीटर, कितनी होती है, तो पहले आप मुझे बताओगे कि ये बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर बताओ कैसे होगी,
कहाँ पर गया भाई? एल्कोहल में तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लिखी थी 142 पिकोमीटर, लेकिन फिनोल में क्या हो गया? इसकी वजह बताइए। क्योंकि रेजोनेंस की वजह से आपको पता होगा यहाँ से क्या आ जाएगा। इसके मैंने कई फैक्टर आपको बताए थे कि एल्कोहल के अंदर, यहाँ बताओ कौन हमारे पास, OH यहाँ पर लगा होगा ना, तो इस OH के पास क्या होता है? लोन पेयर नहीं होता? लोन पेयर। क्या इस OH के पास भाई लोन पेयर नहीं होता क्या? उपकार होता लोन पेयर भाई, पक्का? तो ये लोन पेयर जब यहाँ पर आएगा तो ये कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर जाएगा। लेकिन उससे फिर क्या बनेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उससे क्या हो जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर, जो ये यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। नहीं है आपको? तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन पेयर घूम के वापस आएगा तब तक ये बॉन्ड क्या रहेगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इससे इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? घट जाएगी, है ना? और दूसरी बताओ यहाँ पर क्या बात थी? बताओ दूसरी यहाँ पर क्या बात होती है? क्योंकि एल्कोहल में ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एल्कोहल में ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ता है वो कार्बन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। फिनोल में जो कार्बन जुड़ता है क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस कार्बन में मोर क्या होता है? s कैरेक्टर। और इसमें ज्यादा s कैरेक्टर होगा तो क्या स्ट्रोंगर क्या बनाएगा? बॉन्ड। भाई नहीं आपको समझ? तो स्ट्रोंगर क्या बनाएगा? ये बॉन्ड बनाएगा। और उस वजह से बताओ क्या जाएगा हमारे पास? ये बॉन्ड क्या है हमारे पास? ये शॉर्टर बॉन्ड आएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ रही हुई? अरे बोलो। ठीक है, ओके ओके। तो बताओ भाई, और फिनोल के अंदर बताओ भाई, वो तो एंगल एंगल बताओ कितना आएगा हमारे पास? फिनोल में यही एंगल हमारे पास कितना आएगा बताओ? 109 डिग्री। आ गया आपको समझ में? ओके, और बताओ फिर आखिर में बताओ हमारे पास क्या है? ईथर। इसमें आप पता क्या ले लो? मिथॉक्सी मीथेन। क्या ले लो इसमें आप एग्जांपल के तौर पे? मिथॉक्सी मीथेन आप कंसीडर कर लो भाई, ठीक है? तो मिथॉक्सी मीथेन के अंदर क्या हो जाएगा आपको बताएं? मिथॉक्सी मीथेन के अंदर बताओ क्या हो जाएगा? यानी क्या हमारे पास CH3 है कि नहीं है? अब सिंपल सी बात, इस कार्बन ने क्या कर रखा है? 3 तो कार्बन क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन भी क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसका एक हाफ फील्ड बचा हुआ है, इसका भी एक हाफ फील्ड बचा हुआ है। उन्होंने किसकी तरफ ओरिएंट कर रखे हैं? O की तरफ। तो O का हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? तो 2s2 और 2p4 होता है ना भाई। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? 2 हाफ फील्ड है, लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडेशन कौन सी होगी? sp यहाँ पर हाइब्रिडेशन कौन सी होगी? sp3। तो एक तो हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा इस साइड हाइब्रिड, एक हो जाएगा इस साइड हाइब्रिड। एक तो मान लो बोर्ड के बिलो, ये तो क्या मान लो तो क्या किया कार्बन ने? कार्बन ने क्या किया? वो तो इस O ने क्या किया? अपना एक तो हाफ फील्ड हाइब्रिड का ओरिएंट कर दिया। बताओ, एक तो हाफ फील्ड ओरिएंट कर दिया यहाँ पर इस साइड, नहीं क्या? एक तो हाफ फील्ड आप इसने बताओ कहाँ ओरिएंट कर दिया? इस साइड लोन पेयर, और एक ओरिएंट कर दिया इस साइड। नहीं आपको समझ में? तो एक लोन पेयर तो यहाँ है और एक लोन पेयर वही यहाँ है। चलो इसको मैंने दिखा दिया ऐसे, नहीं आपको समझ में? और इसको मैंने दिखा दिया ऐसे, मतलब ये हमारी तरफ और ये लोन पेयर क्या है? बिलो दी बोर्ड है। आ गया आपको समझ में? अरे भाई लोन पेयर ऐसे है, ऐसे इस प्लेन में है। एक ये लोन पेयर क्या है? छोटा क्यों दिखाया मैंने? क्योंकि ये बिलो दी बोर्ड है। ये मैंने बड़ा क्यों दिखाया है? क्योंकि अबो दी बोर्ड है। आ गया आपको समझ में? और दो जो हाफ फील्ड थे तो इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर। इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर इसके अंदर। और एक अपना जो हाफ फील्ड है वो वाला काउंट कर दिया यहाँ पर, और एक काउंट कर दिया यहाँ पर। मतलब हाफ फील्ड का ओरिएंट कर दिए, एक हाफ फील्ड यहाँ ओरिएंट कर रखा है, एक हाफ फील्ड उपकार यहाँ ओरिएंट कर रखा है। एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। तो एक मिथाइल आके यहाँ जुड़ गया और एक मिथाइल आके यहाँ जुड़ गया। ये एंगल 111 पॉइंट समथिंग होता है। आपको हो गए लोन पेयर में ज्यादा क्या होता है? इस कैरेक्टर लोन पेयर में ज्यादा क्या होता है?
एस कैरेक्टर होता है, नहीं आपको समझ में? तो ये बॉन्ड एंगल 109 से क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था ना, ये बढ़ कैसे गया? क्योंकि मिथाइल क्या बल्कि ग्रुप्स, तो उनके स्टेरिक एंड्रेंस की वजह से क्या होगा, ये एंगल बढ़ जाएगा नॉर्मल से। नहीं आपको समझ में? बोलो भाई, नहीं आपको? और बॉन्ड लेंथ क्या है यहाँ पर, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या है, तकरीबन 141 पिकोमीटर है, जो कि बराबर से किसके, एल्कोहल की। आ गया आपको ये? तो एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, इनका रिकॉर्ड आपको भी समझ में आया कि नहीं आया? ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।